हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट किया था, उसमें मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं डाइसेकेराइड्स क्या हैं। ये शुगर्स जो होते हैं ये भी मीठे और वाटर सॉल्युबल होते हैं। समान या विभिन्न प्रकार के जो मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि डाइसेकेराइड शुगर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ये जो प्रोसेस होता है दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के जुड़ने का, इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, जिसमें कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में माल्टोज, सुक्रोज, सेल बायलोज और जंतुओं में लैक्टोज। इनका केमिकल फार्मूला जो है वो CnH2O का होल स्क्वायर -1 होता है। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है जैसे माल्टोज फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ये स्टार्च के ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होता है स्टार्च, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज ये प्लांट प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, मिल्क में पाया जाता है। कई बार इनका नाम आ जाता है माल्टोज किससे बना होता है, सुक्रोज, या फिर वाइवा में जनरली एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके सेल बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट टेस्ट हैं, तो इनके बारे में ये पूछ लिया जाता है। सेल बायोस ये भी डाइसेकेराइड है, जो कि फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है। जब सेलुलोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये 2 बीटा डी ग्लूकोज के कंडेंसेशन से बनता है। ये तो थे हमारे डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल, जिसमें मोनोसेकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब है पॉलीसेकेराइड्स। ये कॉम्प्लेक्स प्रकार की शुगर हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होती हैं तथा प्रोटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा डिफ्यूज़ नहीं हो पाती हैं। ये कई मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, जिनमें बेसिकली इनकी यूनिट्स जो होती हैं वो ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन्हें सिंपल शुगर के पॉलीमर्स भी कहते हैं। इनका कॉमन फार्मूला जो है वो है C6H10O5 का होल N। आवश्यकता पड़ने पर ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा फिर से ग्लूकोज में डिग्रेडेड हो जाते हैं। इस प्रकार ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए स्टोर्ड फ्यूल के रूप में कार्य करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स को हम देखते हैं तो जनरली ये 2 प्रकार के बनते हैं। जो इनकी यूनिट्स हैं उनके आधार पर हम इनको 2 प्रकार का मानते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। देखो नाम से ही क्लियर है, होमो मतलब एक जैसी, हेट्रो मतलब अलग अलग प्रकार की, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी। तो होमोपॉलीसेकेराइड एक जैसी बहुत सारी, तो इन्हें होमोग्लाइकॉन भी कहते हैं। कम से कम 95% एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, अगार, इक्विलिन, काइटिन एक्सेट्रा। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स इन्हें हेट्रोग्लाइकॉन्स भी कहते हैं। ये 2 या 3 प्रकार के मोनोसेकेराइड से बनी हुई होती हैं, जैसे पैक्टिन, म्यूसिलेज, हेपारिन, हाई हियालुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन एक्सेट्रा। तो क्लियर है, पॉलीसेकेराइड्स जो कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट से बने होते हैं। यदि ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स एक जैसी होती हैं तो इसको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। यदि अलग अलग प्रकार की होती हैं तो इसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। उसमें फर्स्ट है स्टार्च। ये प्लांट्स का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जो कि अनाज, सीड्स और कंदों में पाया जाता है। एमाइलेज और एमाइलोपैक्टिन का बना हुआ होता है। लेबोरेटरी में टेस्ट करने पर टेस्ट ट्यूब में स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालकर देखते हैं, जिससे कि प्रतिक्रिया होने पर वॉयलेट कलर प्रतीत होता है। ग्लाइकोजन ये जंतुओं का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जो कि लिवर और मसल में स्टोर रहता है। लिवर का ग्लाइकोजन ब्लड का नॉर्मल लेवल बनाने का कार्य करता है, जबकि मसल्स का जो ग्लाइकोजन होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन आयोडीन से रिएक्शन करके डार्क रेड कलर देता है। सेलुलोज ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, जिससे सभी प्रकार के प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है। इसीलिए जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट यही होता है।
ये ग्लूकोज मोनोमर्स का बना होता है, लेकिन एमाइलेज से इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता क्योंकि इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होते हैं वो बीटा पोजीशन में होते हैं। मनुष्य के इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए ये बगैर डाइजेस्ट करे ही त्याग दिया जाता है। एनिमल्स जो होते हैं उनमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। डेली जो हमारे काम में आने वाले कागज़ हैं और कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो इसी से बने हुए होते हैं। इन्युलिन ये प्लांट में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि फ्रक्टोज मोनोमर्स का बना होता है। काइटिन ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो कि इंसेक्ट्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स के क्यूटिकल में पाया जाता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन मोनोमर्स का बना हुआ होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ये एमिनो शुगर्स और यूरेनिक एसिड पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए होमोपॉलीसेकेराइड्स। अब हम कुछ हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स देखते हैं। हेपेरिन ये ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोसैमिन के सल्फेट एस्टर यूनिट्स के बने होते हैं। ये ब्लड में पाए जाते हैं तथा वेसल्स और टिश्यूज़ में शरीर के अंदर क्लॉट बनने से रोकते हैं, अर्थात ये नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होते हैं। हाई एलुरोनिक एसिड ये कनेक्टिव टिश्यूज, साइनोवियल फ्लूइड तथा आइस के विट्रल फ्लूइड में पाया जाता है। ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमाइन तथा डी ग्लूकुरोनिक एसिड की यूनिट्स का बना हुआ होता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड तथा एन एसिटाइल ग्लूकोज गैलेक्टोज एमीन सल्फेट की यूनिट्स का बना होता है। ये कार्टिलेज, कॉर्निया और टेंडन में पाया जाता है। ग्लाइको या म्यूकोप्रोटीन ये पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन, कुछ हार्मोन्स, एंजाइम, फाइब्रिन्स आदि में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, इनकी उपयोगिताएं क्या हैं। तो ये एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ये शरीर में स्टोर्ड फूड के रूप में रहते हैं। प्लांट सेल्स में स्टार्च और एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। शुगर के पॉलीमर सेल वॉल, क्यूटिकल, कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स आदि बनाते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स के निर्माण में भी भाग लेते हैं। शुगर मॉलिक्यूल अस्थि संधियों पर भी या जो जॉइंट्स होते हैं उन पर ल्यूब्रिकेंट का कार्य करते हैं। शुगर के कुछ मॉलिक्यूल कोशिकाओं के बीच में सीमेंट का कार्य करके उन्हें जोड़ देते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन सेल सरफेस पर रिसेप्टर का कार्य करते हैं। सलाइवा, म्यूकस, ब्लड ग्रुप के एंटीजन में भी शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ऑर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन जो होता है काइटन, वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्मूला इसका CnH2O का N होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होता है जो कि वाटर के अंदर होता है, 2:1। 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जिन्हें सिंपल शुगर में अपघटित नहीं किया जा सकता। डाइसेकेराइड्स जो कि 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स 2 से अधिक मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू स्टूडेंट्स।